क्या मुसलमानों ने अपनी आंखों को मुसलमान बना लिया? मुझे तो कभी कभी डर लगता है कि इस मोबाइल के गंदे इस्तेमाल ने कहीं हमारे मस्जिद और मदरसों को तो नापाक नहीं कर दिया। डर लगता है। बाजार तो छोड़िए, घर तो छोड़िए, मैं जिन चीजों को जानता हूं और जो इंफॉर्मेशन मेरे पास है और जो ऑडियो रिकॉर्डिंग और वीडियो रिकॉर्डिंग मुझे लोगों ने भेजे, अगर मैं उस पर बात करने लगूं तो पगड़ियां फजाओं में उड़ती हुई नजर आएंगी और कयामत से पहले कयामत खड़ी नजर आएगी आपको। लेकिन वो राज मेरे सीने में रहेगा। मैं इशारों की जबान इस्तेमाल कर रहा हूं, इसलिए मैं लोगों से कहता हूं, अपनी अनानियत और तकब्बुर से निकलो। ये सोचना बंद कर दो कि हम कुछ है और तुम कुछ हो। हम और तुम कुछ नहीं है। ये जो हमारा मिजाज बन चुका है कि हम कुछ है, कोई हैसियत नहीं है आपकी, कोई औकात नहीं है आपकी, आज कोई पूछने वाला नहीं है आपको। कहां हैं आप? किस दुनिया में हैं आप? कौन सी जिंदगी गुजार रहे हैं? जरा बाहर निकल कर देखिए, तब आपको पता चलेगा कि माहौल में नफरत की गंधकें कितनी हैं। अपनी गली में बैठकर हमें अपनी कुव्वत का सही अंदाजा नहीं हो पाता। अजीजान मिल्लत, अगर हमने मजमूई तौर पर अपने मिल्लत की और अपने सफ में, जाहिर है कि मिल्लत के लिए नमूना कौन है? जाहिर है कि मिल्लत के अंदर इस्लाह के काम करने वाली जो जमात है, जो अंबिया के वारिसीन हैं, सबसे पहले उन्हें अपने आप पर देखना पड़ेगा कि हमारे यहां छेद कहां कहां हो रहे हैं, उसे जरा ठीक कर लें। और अगर हमने वक्त रहते हुए अपने हालात का तज्जिया नहीं किया, वक्त रहते हुए अपना एहतसाब न किया, तो मुझे माफ कीजिएगा, मैं एक जुमला आपके हवाले आज कर जा रहा हूं, नोट कर लीजिएगा कि आज की इस बात को हमारे पास मौका है कि हम सच्चाई को इज्जत के साथ तस्लीम कर लें, वरना शायद बहुत जल्द वो वक्त आने वाला है जब हर शख्स सच्चाई को जिल्लत के साथ मानने पर मजबूर हो जाएगा, जिल्लत और रुसवाइयों के साथ मानने पर मजबूर हो जाएगा। पानी सर से ऊपर जा रहा है, हालात बेकाबू हो रहे हैं, अभी भी चुनिया बेगम बने हैं, अभी भी किब्र तकब्बुर में मस्त हैं, एक दूसरे को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं। मैं तो जब लोगों को सलाम करता हूं तो यकीन मानिए, सलाम करते ही मैं चेहरे को देखता हूं, मुझे पता चल जाता है कि इस शख्स के दिल में इखलास कितना है और गुरूर कितना है। एक अस्सलाम वालेकुम के जवाब से ही वो थर्मामीटर काफी है मेरे लिए। मुझे अंदाजा हो जाता है कि ये जो शख्स बैठा है, मैं जिससे सलाम कर रहा हूं और मुसाफिर के लिए हाथ बढ़ा रहा हूं, इसे कितनी तकलीफ हो रही है मुझसे हाथ मिलाने में। मुझे इसका अंदाजा हो जाता है। जीजान मिल्लत, मैं कोई देहात में और जंगल में भांग नहीं पीता हूं, मुझे अंदाजा है इस बात का। मैं मुतकब्बिरों को पहचानता हूं, मगरूरों का चेहरा बता देता है कि कितना मगरूर है। मैं आगाह कर रहा हूं, तंबीह कर रहा हूं कि तौबा करो अपने गुरूर से और अल्लाह के बंदों और मखलूक से मोहब्बत करना सीखो, वरना नामो निशा तुम्हारा मिट जाएगा। तुम हो क्या चीज? मुल्क ने अंगड़ाई लेनी शुरू कर दी है, कानून ने सर चढ़कर बोलना शुरू कर दिया है। इसका इलाज और सलूशन सिर्फ यह है, ताकत नहीं शराफत है। इन तमाम नफरतों का मुकाबला मोहब्बत और शराफत के बगैर नहीं किया जा सकता। चाहे आप कितनी ताकतवर हो, आप कितनी तीसमार खान हो, आप कितनी बड़े चौधरी और सेठ हो, आप कितनी बड़े बाहुबली क्यों ना हो जाएं, बाहुबली क्यों ना हो जाएं, नहीं। अल्लाह की जमीन में, इस दुनिया में सबसे खूबसूरत पौधा, उस पौधे का नाम मोहब्बत है। अल्लाह की इस दुनिया के सबसे खूबसूरत पौधे का नाम मोहब्बत है, और मोहब्बत का पौधा जमीन पे नहीं, इंसान के दिलों में उगा करता है। मुसलमानों, दिलों को जीतने की कोशिश करो। दिलों को हराने के चक्कर में सब कुछ हार मत जाओ।
जबान चलाकर दिलों को नहीं जीता जा सकता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी आप और हम गौर करें। हम सब कहते हैं और मशहूर है और बचपन से सुनते आ रहे हैं और पढ़ा भी हमने यही, और यही सच भी है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत कब मिली भाई? ये मजमा बताए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत किस उम्र में मिली? 40 साल। मशहूर है और बिल्कुल सच है, बिल्कुल सही है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत 40 साल की उम्र में मिली। अब आप बताओ यहां पर बैठे हुए लोगों, नमाज फर्ज कब हुई? 40 साल के बाद या 40 साल से पहले? भाई नमाज कब फर्ज हुई? नबूवत मिलने के बाद नमाज फर्ज हुई ना। हुजूर जब नबी बन गए, मैं जितनी बार हुजूर का नाम लूं कहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के इजहार और ऐलान के बाद नमाज का हुक्म आया, नमाज फर्ज हुई। ज़कात कब फर्ज हुई? नबूवत के बाद। कुरान उतरने का सिलसिला कब शुरू हुआ? नबूवत के साथ। रोजे कब फर्ज हुए? नबूवत के बाद। तो गोया के पूरे अहकाम में इस्लाम और पूरी शरीयत मुतहर और शरीयत सुन्नत वो 40 साल के बाद। यही ना भाई? ये 40 साल से कह सकते हैं कि पूरा इस्लाम 40 साल से 63 साल के दरमियान 23 ईयर्स 23 साल की शॉर्ट पीरियड है जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस्लाम को मुकम्मल किया गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान करीम को मुकम्मल किया गया। अब एक सवाल उठता है कि नमाज 40 के बाद, रोजे 40 के बाद, हज, ज़कात, शरीयत, सुन्नत, तरीक़त, फ़िक़्ह, मसाइल, ये सारी चीजें 40 साल के बाद। तो मुसलमानों ये बताओ कि जब सब कुछ 40 साल के बाद ही हुआ तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल पहले मक्के में क्या कर रहे थे? सवाल उठता है कि नहीं उठता है? आदमी की जिंदगी की ये पहलू छोड़ तो नहीं सकते हम। 40 साल एक लॉन्ग पीरियड है, बल्कि जमाने नबूवत कम है 23 ईयर्स, और जो 40 साल के पहले के जमाने वो 40 ईयर्स, यानी बचपन, जवानी और फिर 40 साल की पुख्ता उम्र। तो सवाल उठता है कि 40 साल पहले हुजूर क्या कर रहे थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? हुजूर मक्के में क्या कर रहे थे? क्यों? इसलिए कि 40 साल जो पहले की जिंदगी थी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो भी काबिल तवज्जो है कि नहीं है? भाई काबिल तवज्जो है कि नहीं है? अगर किसी के लिए, किसी बुकरात के लिए ना हो तो ना हो, हमारे लिए तो बहुत काबिल तवज्जो है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी, आपकी पैदाइश भी काबिल तवज्जो है हमारे लिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन भी काबिल तवज्जो है। मौरखीन ने सीरत में यह भी तो काम किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नौ उम्री और कबीले बनु साद और दाई हलीमा के घर में गुजारे हुए याम और ताइफ की वादियों में गुजारे हुए याम, वो भी काबिल तवज्जो है हमारे लिए। मौरखीन ने और तारीख इब्ने हिशाम ने और सीरत के बड़े बड़े सीरत नवेस और सीरत निगारों ने, मुसलमान मौरखीन तो छोड़िए, दुनिया के बड़े बड़े फिलासफर और इंटेलेक्चुअल हजरात ने भी इन 40 साल के पहले की उम्र को बहुत अहमियत के साथ तवज्जो दी है। इसलिए कि वो जानते थे कि लोग शायद इस तरफ गौर ना कर सके। एच माइकल हार्ट जो एक यहूदी राइटर गुजरा है, बहुत बड़ा, 28 सालों में उसने एक किताब लिखी थी, 28 सालों में, और उस किताब का नाम द 100, दुनिया के 100 बड़े इंसान। उस 100 बड़े इंसान में उसने सबसे बड़ा इंसान ये कहा था कि लोगों, जब वो अमेरिका के कैलिफोर्निया में किताब को इनॉग्रेट कर रहा था, उस किताब का रस्म इजरा कर रहा था छोटे से हॉल में, जहां कैलिफोर्निया के बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल, दानिश्वर, बुद्धिजीवी, पढ़े लिखे लोग मौजूद थे।
उसने कहा कि मैंने 28 सालों में किताब मुकम्मल की है, इसका नाम है दुनिया के 100 बड़े इंसान, और मैंने इसमें लिखा है कि दुनिया के 100 बड़े इंसानों में सबसे बड़ा इंसान, बल्कि दुनिया के सारे इंसानों में सबसे बड़ा इंसान कौन है? हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। एक हंगामा खड़ा हो गया, हॉल में बेचैनी खड़ी हो गई, बेचैनी शुरू हो गई। लोगों ने कहा कैसे तुमने किया ये? तुम्हें और कोई ना मिला? तुम्हें अरस्तुर नहीं मिला? तुम्हें और बड़े बड़े साइंसदान नहीं मिले? तुमने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया का सबसे बड़ा इंसान कह दिया, उसकी वजह क्या है? तो उसकी वजह उसने ये कही थी कि लोगों, नबूवत के बाद सभी जानते हैं कि हुजूर की जिंदगी कैसी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन मैंने बचपन से लेकर 40 साल तक हुजूर की जो जिंदगी देखी है, ऐसा बचपन दुनिया में मैंने किसी इंसान का बचपन नहीं देखा, और ऐसी जवानी भी मैंने दुनिया की किसी इंसान की जवानी नहीं देखी। कहा कि आपने क्या कमाल देखा? कहा कि वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल पहले, जब दुनिया नहीं जानती थी कि आप नबी होंगे, दुनिया नहीं जानती थी, लोग नहीं जानते थे, मक्के वाले नहीं जानते थे, आम तौर पर लोगों को यह बात मालूम न थी। मुमकिन है कि कुछ साहिब नजर को यह एहसास हो गया हो कि यह बच्चा गैर मामूली है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन उमूमी तौर पर लोगों के नॉलेज में यह बात नहीं थी कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने वाले वक्तों में अल्लाह के आखिरी नबी होंगे। आपने उस जमाने में जो काम किया, 16 साल की उम्र में आपने मक्के में देखा कि बड़ी नाइंसाफियां हो रही है। 16 साल की उम्र है, आपने देखा कि बड़ी नाइंसाफियां हो रही मक्के में। मुसाफिर आते भूखे रह जाते, कोई खाना खिलाने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। तिजारत करने के लिए लोग आते हैं, कुछ जालिम लोग उनकी तिजारत के माल को ले लेते हैं और पैसे नहीं देते। वो बेचारा गरीब रोता हुआ अपने घर लौट जाता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल रोता था, इस जुल्म पर आप तड़पते थे, लोगों के भूख और प्यास को देखकर आप तड़प जाते थे। 16 साल की उम्र में आपने मक्के के लोगों को जमा किया, अपने हम ख्याल दोस्तों को जमा किया, और आपने हिल्फुल फजूल के नाम पर एक कमेटी बनाई और फरमाया कि हमारी ये कमेटी मक्के में लोगों की सहायता करेगी। दुनिया की तारीख में ये पहली ह्यूमन वेलफेयर कमेटी थी, इससे पहले कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के में मुहिम चलाई कि लोगों, तुम्हारे घर में मेहमानों का खाना होना चाहिए, मुसाफिरों को खाना मिल जाए। अगर कोई तिजारत करने के लिए हमारे मोहल्ले में आए फेरी लगाने वाला, तो उसका माल खरीद कर वाजिब कीमत उसकी अदा करो। अगर तुमने अदा न की तो हमारी ये कमेटी उसको इंसाफ दिलाएगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोटी सी उम्र में 16 और 17 साल की उम्र में मक्के से गुजरते थे तो मक्के के बड़े बड़े चौधरी खड़े हो जाते थे। उनको ये तो नहीं मालूम था कि आने वाले वक्तों में नबी होंगे, मगर बड़े बड़े रईस खड़े हो जाया करते थे। लोगों ने पूछा, तुम इतने बड़े आदमी हो, तुम हमारे कबीले के सरदार हो, ये अब्दुल मुत्तलिब के पोते के लिए तुम खड़े क्यों हो जाते हो? तो सरदारों ने ये कहा कि देखते नहीं हो कि ये सच बोलने वाला आ रहा है, अमानत रखने वाला आ रहा है। अल्लाह ताला ने 40 साल तक मक्के में ये बता दिया कि लोगों देखो, ये मेरे मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इनको नबी बनाऊंगा, लेकिन तुम लोगों को भी पता नहीं कि नबी बनने वाले हैं, मगर तुम लोग देख लो कि मेरे मोहम्मद सच्चे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये कभी झूठ नहीं बोलते, ये कभी बेईमानी नहीं करते, ये कभी किसी का माल नहीं दबाते, ये दीन को बेचते नहीं, ये सदाकत को बेचते नहीं है। ऐ लोगों, ये अमानत रखकर वापस कर दिया करते हैं, इनकी अमानतदारी तो देखो। ताकि अल्लाह ताला ने फरमाया कि ताकि ऐ लोगों, कल जब मैं अपने मोहम्मद को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बनाऊंगा और मेरे नबी जब अपनी नबूवत का ऐलान करेंगे तो तुम दुश्मनी तो कर सकते हो, लेकिन मेरे मुस्तफा को झूठा नहीं बोल सकते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तुम मेरे नबी को झूठा नहीं बोल सकते, इसलिए कि मेरे नबी सच्चे हैं और तुम्हें इसकी गवाही देनी होगी, तुम्हें इसका एतराफ करना होगा, तुम्हें इसकी शहादत देनी होगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
40 साल पहले आपकी 25 साल की उम्र है। 25 साल की जवानी में ये वो उम्र थी जब मक्के में लोग अपनी शहजादी जैसी कुंवारी नेक मासूम बेटियों को जालिम बाप मक्के में दफन कर दिया करता था। लोगों, जिस जमाने में लोग अपनी बेटियों को दफन कर रहे थे और बेवाओं को घर से बाहर कर रहे थे, उस जमाने में हमारे और आपके प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 25 साल की उम्र में एक बेवा से शादी कर कर दुनिया को ये पैगाम दिया कि लोगों, बेवा औरत मनहूस नहीं होती बल्कि अल्लाह की नेक और प्यारी बंदी होती है। एक पैगाम दिया, मुसलमानों के माशरे में जिना का तसव्वुर नहीं है। मुसलमान और बलात्कारी हो, मुसलमान और रेपिस्ट हो। अब मैं आपको 2 पैगाम देता हुआ जा रहा हूं कि आप इस मुल्क की जरूरत कैसे बन सकते हैं, आपको इस मुल्क में क्या करना है। अजीजा ने मिल्लत, आपको करना यह है कि सबसे पहले आपको अपनी जबान को नरम करनी है। इंशाअल्लाह करेंगे नरम इंशाअल्लाह। आप आज से तय कीजिए कि आप झगड़ा नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। किसी से भी आपको झगड़े से बाज रहना है। झगड़ा ये शैतान का अमल है जिसमें पढ़कर मुसलमान बर्बाद हो रहा है। मैं मस्जिद कमेटियों से गुजारिश करूंगा, मस्जिद के मुअज़्ज़ज़ व मुहतरम इमाम साहिबान से दरखास्त करूंगा, मस्जिद के नमाजियों से दरखास्त करूंगा कि ओ मस्जिद कमेटी के लोगों, ओ मस्जिद के नमाजियों, ओ मस्जिद के मुअज़्ज़ज़ इमाम साहिबान, अगर आपको खबर मिल जाए कि आपके मस्जिद के मोहल्ले में 2 भाई में झगड़ा हो गया है, तो अगर जुहर में खबर मिल जाए तो असर से पहले पहले आप उन दोनों में सुलह करवा दीजिए। आपकी ये जिम्मेदारी है, ये मस्जिद कमेटी की जिम्मेदारी है, ये इमाम साहब की जिम्मेदारी है, ये उलमा की जिम्मेदारी है, उस शहर के मदरसे की जिम्मेदारी है, शेखुल हदीस साहब की जिम्मेदारी है कि बाप बेटे में झगड़ा हो गया, आप जमात लेकर आइए, सुलह की जमात, और दोनों बाप बेटे के दरमियान सुलह करवाइए। रात नहीं गुजरनी चाहिए। मुसलमानों ये काम करो। मियाँ बीवी में झगड़ा हो गया, आप किस लिए हैं? आप गुड़ डालने के लिए उसमें, और आप तेल डालते हैं उसमें। शर्म आनी चाहिए हम लोगों को। हम लोग अपने आप को दीनदार कहते हैं और लोगों को लड़ाते हैं आपस में। हम अपने आप को नमाजी कहते हैं और बाप बेटे में झगड़े करवाते हैं। गैरत आनी चाहिए हमें। हम इतने घटिया इंसान बन चुके हैं। वो मस्जिद कमेटी और वो मस्जिद के इमाम साहिबान उस वक्त तक चैन से ना बैठे जब तक के सुलह कराने की फिक्र न कर ले, जब तक के सुलह कराने की कोशिश न कर ले। अल्लाह के नजदीक वो जमात बहुत मुबारक है जो लड़े हुए लोगों में सुलह करवाती है। अल्लाह हमारे दिलों को आपस में मिला दे, कहिए आमीन। अल्लाह हमारे दिलों में आपस में मोहब्बतें पैदा फरमा दे। भाई भाई से लड़ रहा है, एक भाई दूसरे भाई के खिलाफ है, हजारों रुपए दूसरे को देगा मगर गरीब भाई को देने को तैयार नहीं है। क्यों? हमारा झगड़ा चल रहा है। अजीजा ने मिल्लत, ये भी तकब्बुर है जो शैतान ने हमारे अंदर पैदा कर रखी है। इसको निकालो मेरे भाई और टूटे हुए दिलों को जोड़ना शुरू करो। अपने घरों में अपनी औरतों की इज्जत करो मेरे भाई, अपनी बीवियों की इज्जत करो। थोड़े दिनों के लिए तुम्हारे साथ है। अपनी बीवियों की इज्जत करो इसलिए कि थोड़े दिनों के लिए तुम्हारे साथ है। जवानी में वो तुम्हारे पास अल्लाह का नाम लेकर आई है, एक मुद्दत तक फिर रहेगी, फिर अल्लाह ताला बुला लेंगे तो या तो तुम पहले चले जाओगे या वो पहले चली जाएगी। मगर हमेशा कौन रहने वाला है सिवाय अल्लाह की जात के? थोड़ी दिन की जिंदगी है, इसमें इज्जत करना सीखिए। तो एक काम तो ये करना है, अपनी जबान की हिफाजत करें इंशाअल्लाह। अपनी जबान में मीठी बोल लाए और सच बोलने की आदत डालें। दूसरा ये, हमारे मोहल्ले में कोई भी लड़ाई झगड़ा न हो, और अगर हो तो हम चैन से न बैठे उस वक्त तक जब तक कि हम उन भाइयों को मिला न दें इंशाअल्लाह। ये मुल्क के लिए हमें क्या करना है, ये तो अपने माशरे के लिए हो गया, ये तो अपने समाज के लिए हो गया, ये तो अपनी सोसाइटी के लिए हो गया। मैंने 2 दरखास्त आपसे की है। एक दरखास्त, हर हाल में अपनी जबान की हिफाजत करनी है इंशाअल्लाह। कोशिश कीजिए झूठ कम से कम बोलेंगे। जाहिर सी बात है अचानक तो सच नहीं बोल सकते, पुरानी आदत पड़ी हुई है।
अब 20 साल से झूठ बोल रहे हैं तो अचानक सच बोलने जाएंगे तो हो सकता है एक्सीडेंट हो जाए। थोड़ा सुनो नहीं, मगर कोशिश तो करें बोलने की, बोलेंगे इंशाअल्लाह। कहां से शुरू करें सच बोलना, कहां से शुरू करें? मैं वो जगह बता दूं आपको? अगर आप कहे तो बता देता हूं, वरना आप खुद ही डिसाइड कर लीजिएगा। सच बोलना शुरू करें। फोन आया आपको 8 बजे पाकुड़ पहुंचना है ना? आपको 8 बजे पाकुड़ पहुंचना है। आप 8 बजे घर से निकले, आपको दोस्त ने फोन किया, भाई कहां हो? आपने घड़ी देखा, रे 8:15 हो गया। क्या बोले? अब आप झूठ बोल रहे हैं। क्या बताऊं, हाथ काठी में एक ट्रैक्टर जो है बीच रास्ते में, मैं जाम में फंसा हुआ। आपने झूठ का कोई फायदा नहीं होगा आपको। नहीं, आप हिम्मत कीजिए। अस्सिद्क़ु युंजी वल किज़्बु युहलिक। और आप हिम्मत करें और हिम्मत कर कर कहे, मेरे दोस्त मुझे देर हो गई, मुझसे गलती हो गई, मैं अभी निकला हूं, मैं पहुंच रहा हूं इंशाअल्लाह। अगर आप ये काम करेंगे आपको कोई नुकसान नहीं होगा, आपके दोस्त के दिल में इज्जत आएगी, सच बोलने का सवाब मिलेगा, और आप आहिस्ता आहिस्ता इलाके में मशहूर हो जाएंगे कि ये आदमी जैसा भी है मगर सच बोलता है। बोलेंगे इंशाअल्लाह। मोबाइल पे सच बोलने की आदत डालना है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता घर में भी सच बोलने की आदत डालना है ना? इंशाअल्लाह घर में भी सच बोलने की आदत डालना है। आज से जब आप घर जाएं तो घर के दरवाजे पे जब पहुंचे तो कोई भी आदमी दरवाजा खोले आप सलाम करेंगे इंशाअल्लाह। आपकी बीवी घर का दरवाजा खोले, बहन खोले, बेटी खोले, मां खोले, कोई भी खोले, आप सलाम कीजिए, अस्सलामु अलैकुम कहिए। आपके घर में अल्लाह की रहमत जाएगी, आपके घर में अल्लाह की बरकत जाएगी, एक सुन्नत जिंदा होगी, घर के लोगों को भी आदाब व इकराम आएगा। तो अपनी जबान को सच बोलने की आदत डालना है। मस्जिद में नमाज पढ़ रहे हैं, खबर मिल गई 2 भाई का झगड़ा हो गया, नमाज पढ़कर पूरी जमात उसके पास जाए, दोनों को करीब लाएं, सीने से मिलाएं। आप बड़े हैं तो दोनों को डांट दें, आप छोटे हैं तो दोनों का हाथ पकड़ लें, मोहब्बत से छोटे बनकर अल्लाह के लिए दोनों को मिला दो। इंशाअल्लाह इसका अज्र तुम्हें अल्लाह से मिलेगा। ये आपको अपने समाज के लिए करना है, अपनी सोसाइटी के लिए करना है, देश के लिए और देश के लोगों के लिए क्या करना है। मुसलमानों, खबर मिलती है कि एक 7 साल की छोटी बच्ची, गरीब की बेटी, आदिवासी की बेटी, खाना नहीं घर में, भूख से है, भात भात कहते हुए मर जाती है। घर में खाना नहीं, वो भूख से मर गई। मैं ये नहीं पूछता हूं कि डीएम साहब कहां है, मुझे इससे भी कोई लेना देना नहीं कि एसपी साहब कहां है, मुझे इससे भी कोई मतलब नहीं कि राशन दुकान का मालिक कहां है, फूड ऑफिसर कहां है। मैं सिर्फ इतना पूछता हूं कि जब वो बच्ची भूख से तड़प रही थी, मुसलमानों तुम बताओ कि तुम कहां थे? कयामत के दिन खुदा तुमसे पूछेगा कि तुम कहां थे। अगर तुम्हें खबर मिलती है, तुम अपने घर से खाना चावल लेकर तुम पहुंचो उन लोगों के घरों में जिनके घरों में खाना नहीं है। सरकार क्या दे रही है वो सरकार जाने, खुदा ने जो हमें हुक्म दिया है वो पूरा करना सीखिए। आज हमारी नजर के सामने गवर्नमेंट हॉस्पिटल से लोग निकलते हैं, पैसे नहीं है कि डेड बॉडी एम्बुलेंस में ले जा सके। हम सोशल मीडिया और पेपर में पढ़ते हैं कि एक नौजवान अपने बीवी की लाश को कांधे पे रखकर 5-5 किलोमीटर पैदल चल रहा है। ऐ मुसलमानों तुम कहां हो? इंसानियत इस कदर शर्मिंदा हो गई, और तुम अपनी गाड़ी से गुजर गए, तुम अपनी बाइक से गुजर गए, तुम अपने मोबाइल से बात करते हुए गुजर गए। कल क़यामत के दिन खुदा को क्या जवाब दोगे कि अल्लाह के बंदे, अल्लाह की मखलूक इस मुसीबत से गुजर रही थी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत इस तकलीफ से तड़प रही थी। ऐ मुसलमानों बताओ उस वक्त तुम कहां थे? आओ मुसलमानों, ये देखे बगैर कि कौन तुम्हें पुकारता है कौन नहीं पुकारता है, पूरी इंसानियत के लिए काम आ जाओ, पूरी इंसानियत के काम आ जाओ, अल्लाह को राजी कर लीजिए। दुआ फरमाइए कि अल्लाह ताला पूरी दुनिया में हम सबको इस्लाम की इज्जत देखना नसीब फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला अक़वाम आलम और अहले हिंदुस्तान के दिलों में इस्लाम के लिए और मुसलमानों के लिए जज्बे मोहब्बत व एहतराम पैदा फरमाए। अल्लाह हमें और आपको, हम सब के अहल व अयाल को, पूरी उम्मत मुस्लिमा को इज्जत, आफियत
सलामती, खैर, खुशहाली, सेहत और तंदुरुस्ती के साथ इस्लाम पे ज़िंदगी, ईमान पर ख़ात्मा नसीब फरमाए। मेरी गुजारिश है आप लोगों से, अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन या रब्बल आलमीन। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह हसन जज़ा। तेरे अल्फाज के नगमों के तक़द्दुस का भरम, तेरे अल्फाज